नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर के उलीडी में कुत्ते को लेकर हुए विवाद में पुजारी की गोली मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला के आरआईटी थाना क्षेत्र पर खरकई नदी में डूबने से 2 की हुई मौत। और जमशेदपुर के नए एसएसपी अहमद मील वानन ने पदभार किया ग्रहण, गिनाई प्राथमिकताएं। खबरें अब विस्तार से और खबरों में बात करेंगे सबसे पहले गोलीबारी की। आपको बता दें, उलीडी थाना इलाके के आशीर्वाद नगर के पंडित लाइन निवासी सौरभ सुमन झा को पड़ोस में रहने वाले सोनू मिश्रा ने गुरुवार को गोली मारकर हत्या कर दी। घायल को लोगों ने टाटा मुख्य अस्पताल में दाखिल कराया। वहां से उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सौरभ सुमन झा डिमना रोड स्थित आशियाना में बने मंदिर आदित्य धाम में पूजा पाठ कराते थे। वह पुरोहित थे। हत्यारों के आरोपी सोनू मिश्रा सौरभ झा के घर के नजदीक ही रहता है। 4 दिन पहले सोनू मिश्रा अपना कुत्ता घुमाने निकला था। कुत्ता सौरभ झा के घर के सामने गंदगी करने लगा। तभी सौरभ झा बाहर निकले और उन्होंने वहां पर पेशाब कराने से मना किया। इस पर सोनू मिश्रा और सौरभ झा का विवाद हो गया। पड़ोसियों ने आकर विवाद शांत करा दिया था। गुरुवार को तकरीबन 11 बजे जब सौरभ झा आशियाना के लिए पैदल निकले थे, तभी सोनू मिश्रा ने आकर उन्हें गोली मार दी। गोली सौरभ झा के गर्दन में लगी, वह वहीं पर गिर गए। गोली चलने की आवाज सुनते ही सौरभ झा के घर के लोग निकले और रिश्तेदार भी आ गए। सब लोग सौरभ को गाड़ी में लेकर फौरन टाटा मेन हॉस्पिटल पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने सौरभ को मृत घोषित कर दिया। सौरभ की मौत पर उनके घर में मातम का माहौल है। सौरभ झा 3 भाई थे, इनमें से 2 भाई पुलिस में हैं। एक डीआईजी कार्यालय रांची में तैनात है तो दूसरे सरायकेला में। सौरभ झा मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर के मूसापुर गांव के रहने वाले हैं। सौरभ झा के पिता मदन कुमार झा और मां सावित्री देवी लॉकडाउन से पहले अपने गांव गए थे और वहीं फंस गए हैं। घटना की सूचना उन्हें दे दी गई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सोनू उर्फ संतोष मिश्रा और उसके एक साथी सांची निवासी कुणाल को सोनू के घर से ही गिरफ्तार कर लिया है। कौन सा गाड़ी का? से निकला बगल वाला घर था और उसके बाद में निकला था तो हम गेट अपने लगाए कि बाहर निकला कि देख रहा हल्ला हुआ, कुछ जोर से आवाज दिया तो निकले तो तक तो सब पार 2-3 को गाड़ी भागा तो हमको लगा कैसी सब जा रहा, देख रहे थे पलटी। मतलब कौन चलाया गोली? सोनू मिश्रा। कितना गोली लगा था भाई? हम वो देखे नहीं तो खत्म हो गया था। दरवाजे लेटिंग करा देती थी कुत्ता को लेकर के सब मोहल्ला नहीं, वो अपने भी है, उसका वाइफ भी सोनू मिश्रा। अच्छा। और लेटिंग करा था सबका दरवाजा गेट के सामने करा देता था। रात में भी लेटिंग किया दरवाजा के सामने। तो मना किया? तो फिर हम वो बोला ना कि मना करे दीदी, हम बोले नहीं छोड़ दो, वही लोग रहने दो, हम साफ कर लेंगे, कोई बात नहीं है। हो गया सुबह हम बोलने भी नहीं गए। उसके बाद ये लोग यहाँ बैठा, अपना घर था, बैठ करके निकला, चाय पिया, मेरे घर से निकला, देख तब तक हम बोले घर जा रहा है, तब तक मैं निकल गई, तब तक मतलब छोटा। उलीडी थाना क्षेत्र में अभी एक गोली चलने की सूचना आई थी। उस गोली में एक सोनू मिश्रा उर्फ संतोष कुमार मिश्रा नाम के व्यक्ति है, सौरभ सुमन झा नाम के व्यक्ति पे गोली चलाई, जिससे सौरभ सुमन झा की मौत हो गई। आगे मामला भी अनुसंधान जो अभी तक जांच में सामने आया है, कोई आपसी मनमुटाव है इन दोनों इंडिविजुअल्स का। कितने लोग गिरफ्तार हुए सर? ये सारी डिटेल्स अभी अनुसंधान के पश्चात हम आपको सोनू मिश्रा गिरफ्तार हुआ है सर? सारी डिटेल्स हम आपको अनुसंधान के पश्चात। तो सर कितनी गोली मारा गया ये पता चल पाया? एक गोली देखा है मैंने। उधर मानगो चेपा पुल के पास रेड क्रॉस सोसाइटी और हसीन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में 7 लोगों के बीच ब्रेड व अन्य खाद्य सामग्रियां बांटी गई।
इस अवसर पर पटमदा डीएसपी विजय महतो, आजाद नगर थाना प्रभारी विष्णु रावत और रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव मौजूद थे। इस मौके पर हासिम फाउंडेशन के सचिव आरिफ मोहम्मद ने बताया कि लॉकडाउन के मद्देनजर रोजाना 700 लोगों के बीच ब्रेड व अन्य खाद्य सामग्रियां बांटी जा रही हैं। तीन फाउंडेशन के द्वारा ज्वाइंट एक काम कर रहे हैं। जो गरीब लोग जो रोज़ा रखे हैं उनको हम लोग रोटी प्रदान कर रहे हैं बेकरी से बनवा करके। 700 लोगों को ये रोटी रोज़ प्रदान किया जाएगा जब तक रमज़ान चल रहा है। किस लिए कि ये आज जो पेंडेमिक परेशानी है, लोग भूखे हैं, परेशान हैं, उनके पास कोई सहूलत नहीं है, तो ये हम लोग व्यवस्था किए हैं कि रोज़ाना रोज़ा अफ्तार के लिए इनको रोटी प्रोवाइड करें हम लोग। 700 लोगों का। हाँ, 700 लोगों को। कौन कौन लोग उपस्थित हुए हैं आज? ये सब सोसाइटी के लोग हैं, उनको हम लोग चिन्हित करके गरीब लोगों को कूपन दिए हैं और उनको कूपन के द्वारा इनको बांटा जा रहा है। यहाँ पर हमारे इस एरिया के क्षेत्र के डीएसपी हैं विजय कुमार महतो जी, राउत जी यहाँ के आज़ाद नगर थाना के प्रभारी हैं, रेड क्रॉस के सेक्रेटरी विजय कुमार सिंह हैं। इधर सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भुयादी नीति बाग कॉलोनी के पास हुए गैंगवार मामले में पुलिस ने सुधीर दुबे गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने पुलिस को बताया कि पुरानी रंजिश में ही गोली चालन की घटना घटित हुई थी। पुलिस को दिए बयान में अखिलेश सिंह के नजदीकी घायल कन्हैया सिंह ने बताया कि वह बुधवार की रात अपने साथियों के साथ स्कॉर्पियो से कल्लू सिंह के बुलावे पर घटनास्थल पर पहुंचा था। जैसे ही वे सभी स्कॉर्पियो से उतरे, वैसे ही कल्लू राय, सुधीर दुबे, राजीव राम और अन्य ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बचने के लिए वे इधर उधर भागने लगे, लेकिन गोलियां चलनी नहीं रुकी। फायरिंग में 6 लोग घायल हो गए। उसने बताया कि 8 साल पहले 2.5 लाख रुपए कल्लू ने लिए थे। उसे वापस करने को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। उधर देर रात पुलिस टीम ने कल्लू राय के घर पर छापेमारी की, लेकिन कोई हाथ नहीं लगा। एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस देर रात तक छापेमारी करती रही। इधर ये बात सामने आ रही है कि अखिलेश गैंग ने अलग अलग होने के बाद सुधीर दुबे और अखिलेश के गुर्गे हरीश सिंह के बीच फेसबुक पर चैटिंग के दौरान हुए गाली गलौज के बाद रंजिश बढ़ गई थी और दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की बात कही थी। इसी को लेकर फायरिंग होने की बात आ रही है। बस ये जमान आदमी गोली चल रहा भैया। के रहे गाड़ी में? गाड़ी में हमने कराई 5-7 दिक्का सबके लागल बा? 4 को के लागल बा? 6-7 आदमी का लागल बा। नाम का बा? कन्हैया सिंह, सोनू सिंह, सचिन सिंह, अंशु चौहान, विक्रम सिंह, राजकुमार, हमारे वाला भैया कल्लू राय, सुधीर दुबे और 2-3 गो रहा, लेकिन अंधेरा में समझे में नहीं आई। काहे खातिर गल रही होगा? बोले रहे कल्लू राय। काहे समझौता करे खातिर? हाँ, मतलब आपस में सुलह कर लिया? हाँ भैया, आपस में लड़ाई करे का फायदा? सुने पहले एक्सरे करने दिए फिर उसके बाद कन्हैया अपना स्कॉर्पियो में नहीं था। हाँ ठीक है, तो हम दिखा भैया को, देखिए बगल में खड़ा हो, बस दिखाएं और पीछे से बंदूक निकाला है, फायरिंग शुरू कर दिया सब। अब गोली किसको किसको लगा? गोली 6-7 आदमी को लगा है। किसको किसको? आपका नाम? सोमनाथ सिंह। आपका पैर में लगा? हाँ। और कन्हैया को? कन्हैया भाई का बाएं कारावास इसको हुआ था, जो कि बेल पर कुछ दिन पहले रिहा हुआ था। इसके अलावा एक अन्य क्रिमिनल है राकेश राय उर्फ कल्लू राय। इन लोगों के बीच में आपस में किसी बात को झगड़े को लेकर के फायरिंग हुई है, जिसमें टोटल 6 आदमी हैं जो कि इंजर्ड है। इनमें से एक ही आदमी है जिसको थोड़ा गंभीर चोट लगी हुई है, बाकी लोग को मामूली चोट लगी हुई है। इन सब का इलाज TMH में चल रहा है। यहाँ पर जो PO है घटनास्थल है भुयाडी में, उसको मैंने विज़िट किया। SP सिटी और जो 5 DSPs हैं और उनकी टीम ने इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। 5 टीम टोटल जमशेदपुर पुलिस ने बनाई है, जिसमें 5 DSP इन टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं। हर टीम में 3 थाना प्रभारी और 4 पदाधिकारी शामिल हैं। यहाँ के आसपास के इलाके के CCTV का विज़िट किया जा रहा है। इन क्रिमिनल्स की क्रिमिनल जो हिस्ट्री है उसका देखा जा रहा है और घटना का कारण क्या है इसको देखा जा रहा है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी और इसमें हम लोग जो भी लोग घटना की है उनको कड़ी कार्रवाई करेंगे। टोटल 6 लोग इंजर्ड हैं, जिसमें एक को थोड़ा ज़्यादा इंजर्डी है, बाकी सभी लोग सेफ हैं। वहीं भारतीय संस्कृति कला विकास मंच की ओर से जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस मौके पर कला विकास मंच के लगभग 30 सदस्यों ने रक्तदान किया।
इस अवसर पर भारतीय संस्कृति कला विकास मंच के अध्यक्ष दलजीत सिंह परवाना ने बताया कि भारतीय संस्कृति एवं समाज में कलाकारों का एक बड़ा योगदान होता है। संकट की घड़ी में हम कलाकार समाज के साथ खड़े हैं, वहीं बेहतर देश की कामना करते हैं। भारतीय संस्कृति कला विकास मंच की ओर से 30 यूनिट रक्त का दान किया गया। रक्तदान से पूर्व संघ के सभी कलाकारों ने दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। सांस्कृतिक कला विकास मंच से हैं और हमारी संस्था देश को कुछ दे तो नहीं सकती, लेकिन हम लोग अपना रक्त जरूर दे सकते हैं। जो आज कोरोना वायरस बीमारी से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए हम सभी 40 कलाकार रक्तदान कर रहे हैं और साथ ही आज हिंदुस्तान के बहुत बड़े कलाकार स्वर्गीय आदरणीय श्री ऋषि कपूर जी का निधन हुआ है। हम इस रक्तदान के माध्यम से हम भारतीय सांस्कृतिक कला विकास मंच के सारे कलाकार उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान में हमारे कलाकारों के बीच एक बहुत बड़ी क्षति हुई है उनके जाने से। आज सारा हिंदुस्तान इस कोरोना वायरस से बहुत पीड़ित है। इसके लिए हम सभी कलाकार, हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे महासचिव श्री संतोष झा जी। इधर राज्य के 35 आईपीएस अधिकारियों के तबादले पर जमशेदपुर में विरोध शुरू हो गया है, जहां भाजपा और सरयू राय के समर्थकों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए आपत्ति जताई है। सरयू राय के समर्थकों ने कोरोना संकट के बीच आईपीएस अधिकारियों के राज्यव्यापी तबादले को गैर जिम्मेदाराना ठहराया। उन्होंने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि इसकी गारंटी कौन लेगा कि एक जिले से दूसरे जिले परिवार सहित ये अधिकारी जब जाएंगे तो इन्हें संक्रमण नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा। सरयू राय के विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि जब पूर्वी के विधायक सरयू राय को रांची से जमशेदपुर आने की अनुमति नहीं मिली तो राज्य के आईपीएस अधिकारियों को कैसे एक जिले से दूसरे जिले में भेजा जाएगा। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने भी राज्यव्यापी आईपीएस तबादले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भाजपा विधायक अनंत ओझा को अपनी मां के इलाज के लिए अनुमति नहीं दिया गया। वहीं इतने बड़े तबादले के पीछे उन्होंने बड़ी साजिश करार दिया है। देखिए, हमारे विधायक जी ने पत्र भी लिखा, सरकार को पत्र लिखा और क्षेत्र में आने की परमिशन मांगी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दिया गया। कोरोना के चलते उन्हें जो है वहाँ से आने का परमिशन नहीं है। लेकिन अचानक इतने बड़े स्तर पर जो प्रशासनिक तबादले हुए हैं, अब जैसा यहाँ के एसपी को साहिबगंज भेजा जा रहा है और कोडरमा से जमशेदपुर आ रहे हैं, इतनी बड़ी तबादले हो रहे हैं। और जब रांची से जमशेदपुर आने का परमिशन नहीं है तो कोडरमा के लोग कैसे आएंगे जमशेदपुर? इस पर कौन सा संविधान और कौन सा नियम और कानून लागू हो रहा है, ये सरकार की मुझे समझ में नहीं आ रही है। आम जनता पूछ रही है और जिसे कोई जवाब नहीं दे पा रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि हमारा जनप्रतिनिधि नहीं आ सकता है लेकिन प्रशासन जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। मुख्यमंत्री द्वारा 35 आईपीएस अफसरों का तबादला अपने आप में एक नई कहानी लिखती है, जहाँ एक और पूरे देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री इस बातों को अवगत करा रहे हैं कि जहां रहें सुरक्षित रहें, अपने घरों पर रहें, एक ज़िले से दूसरे ज़िले नहीं जाने की बात कही जा रही है। लोगों को आवागमन में परेशानियां हो रही हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनंत ओझा अपने मां के बीमार होने पर बार बार प्रदेश सरकार के नेतृत्व को आग्रह कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, लेकिन उनको जाने की छूट नहीं दी जा रही है। और राज्य सरकार के द्वारा एक साथ 35 अफसरों का तबादला, वो भी आईपीएस अफसर जो जिले की कमान संभालते हैं, जो जिले के एसएसपी के रूप में काम करते हैं और जो जिले का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके देख रेख में अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी व पूरी पुलिस प्रशासन ने टिकी हुई है, वैसे 35 अफसरों का तबादला अपने आप में नई झालमेल दिखाती है। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी चिकित्सा की हर अत्याधुनिक सुविधाएं। इस अस्पताल में जाने माने डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। अस्पताल में मौजूद विशेष सेवाओं में ये सभी है शामिल: न्यूरो साइंसेज, कार्डिक साइंसेज, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, रेनल साइंसेज, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड जीआई सर्जरी, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। यहाँ पर सारी
जो इलाज है वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम न्यूनतम दरों पर हम लोग करें। यहाँ पर आयुष्मान भारत से लेकर के ESI, TPS सारे का व्यवस्था है और जटिल से जटिल रोगों के लिए इलाज के लिए यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है। इस अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, ENT, स्पाइन सर्विसेज, प्लूमोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर, पेडियाट्रिक्स, वेस्कुलर सर्जरी, एंडोक्रोनोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऑफ्थाल्मोलॉजी, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन लैब साइंसेज, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी समेत अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल आपकी सेवा में 24 घंटे है तैयार। किसी भी इमरजेंसी के लिए फोन करें 8677017777। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए समाधान का एकमात्र स्थान उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता है NH 33, टिमना पाड़ी रोड, मानगो, जमशेदपुर। इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, MIG CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCB, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोश का लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 654 3741। मोबाइल नंबर 0980 149 5586 और 099 73 77 0707। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला के राजनगर क्वारंटाइन सेंटर की खुली पोल। जी हां, आपको बता दें, हाई स्कूल राजनगर क्वारंटाइन सेंटर से 2 मजदूर फरार हो गए हैं। फरार मजदूर में एक सरायकेला में धराया है, जबकि एक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। सरायकेला जिला के राजनगर स्थित एक हाई स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर से 2 मजदूर आज घर जाने को फरार हुए, लेकिन सरायकेला पुलिस ने उसे सरायकेला में पकड़ लिया। उसका एक साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 27 अप्रैल को उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। घर जाने को लेकर वह फरार हुआ। पुलिस की गिरफ्त में आया मालदा निवासी ताहिर उद्दीन शेख को स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है। वहीं दूसरे साथी की तलाश जारी है। हाँ, राजनगर में तो कागज है इसके पास। वो बोलता है जगह हमको नहीं खाएगा, जिद करा गया। ठेकेदार से बोलता है तुमको जाएगा तो जाओ, ना खाएगा तो चल जाओ, खाएगा तो थको, 4 दिन पड़ जाएगा। तुम कहाँ के रहने वाले हो? बोलता है बोलम जो। हाँ, इसे कि बोलते लाम बोलम ना। कहाँ रहते हो तुम? घर कहाँ हुआ? घर मालदा से। मालदा। तो कहाँ जा रहे हो तुम? 10 मई तक। हाँ, कहाँ जा रहे हो तुम? वो दादा আছে এখানে গাড়ি নিয়ে, বুঝলেন? তো গাড়ি দেখতে যাচ্ছে, তো দাদা ফোন নাই, ফোন নাম্বার ধরে ना। तो तुम क्वारंटाइन सेंटर में थे ना? तो हमको तो जाएगा तो वो बोलता है कि चलो, हमको लेबर है, वो हमको मिस्त्री है, तो हमको बोल कैसे भागे? हाँ? कैसे वहाँ से भागे? वो भागे, वो गाड़ी देखता है, इसे जाता है, सीमेंट में देखता है, कोई सीमेंट खींचे। अरे तो वहाँ कोई नहीं था क्वारंटाइन सेंटर में? नहीं। और सरायकेला जिले के RIT थाना अंतर्गत वार्ड 30 के बंतानगर के समीप खरखई नदी में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। दोनों मृत युवकों में एक का नाम छोटू प्रमाणिक उर्फ सोनू बताया जा रहा है, जबकि दूसरे का नाम सागर कुमार महतो है। घटना की सूचना मिलते ही RIT थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों युवकों के शवों को बाहर निकाला गया। तर स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को आनन फानन में MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बंतानगर का ही रहने वाला युवक
छोटू प्रामाणिक उर्फ सोनू और सागर कुमार महतो नहाने के लिए आदित्यपुर प्लेटिना सिटी के पीछे की नदी में नहाने के लिए गया था। नहाने के दौरान ही वे लोग गहरे पानी में चले गए। पानी की रफ्तार भी तेज थी। इसी तेज बहाव में दोनों युवक बहने लगे। तीसरा युवक भी बहने लगा था, लेकिन पास ही खड़े मछुआरों ने एक युवक को बचा लिया। जबकि दोनों युवक बहने लगे, मछुआरों ने दोनों युवकों को निकाला। चूंकि बंता नगर का युवक था और नदी भी पास का ही था, इस कारण हल्ला सुनकर बस्ती के लोग भी नदी के पास ही पहुंच गए। नदी में दोनों को किसी तरह बाहर निकाला जा सका। तब तक पुलिस को भी सूचना मिल चुकी थी। सूचना पाकर पुलिस ने तत्काल दोनों युवकों को एमजीएम लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। तीन लड़का नहाने गया तो सागर था और संदीप था, सोनू था। तो मेरा लड़का तो तैरने आता है, दूसरा लड़के बचाने वो भी अंदर हो गया। सागर है, तीन जन थे और लोग आ रहे थे, तो जो सागर बोलते हैं वो बच्चा तो पिछल गया पत्थर से। तो मेरा दोस्ती सोनू नाम का, वो बचाने गया तो दोनों वहाँ पर डूब गए। तो बहुत सारा आदमी सब था, उनको बुलाए कोई नहीं आया। तीन जन ही आए खाली, कोई नहीं आया। तो कितना बुलाए आया ही नहीं कोई। तो वहाँ पर डूब गया लोग, ये सागर एक सोनू। हाँ। तो दोनों लड़का के साथ लड़का को बचाने कूद गया। अच्छा, अभी क्या नाम है आपका बच्चा का? और जो दूसरा लड़का था उसका नाम? वही कमान संभालते ही सरायकेला एसपी पहले दिन ही एक्शन में नजर आए, जहां उन्होंने साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर जो भी जरूरी एहतियात होगी उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। वहीं बाहरी मजदूरों को जिले में लाने और यहां के मजदूरों को जिले के बाहर भेजने के मामले में एसपी ने साफ कर दिया है कि इस मामले में प्रशासन जो भी सहयोग चाहेगी उसे पूरा किया जाएगा। वहीं एसपी मोहम्मद अर्शी ने सोशल मीडिया पर विशेष निगाह रखे जाने की बात कही। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोविड-19 को लेकर जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारियां अगर कोई देना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अगर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ जिला पुलिस सख्त एक्शन लेगी। वहीं उन्होंने कोविड-19 से लड़ने को लेकर विशेष रणनीति बनाई। किया है और इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है वो कोविड-19 की रोकथाम से संबंधित जितने भी उपाय लिए जा रहे हैं उनका पालन करना जनता की भी जिम्मेदारी है। पुलिस के लिए भी चुनौती है कि उसका हम कड़ाई से पालन करवाएं और ये हमारी आपकी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसमें किसी भी किस्म की कोताही करना समझदारी नहीं है। तो पुलिस और प्रशासन मिलकर हम इसका कड़ाई से पालन करवाएंगे और वही इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है। और इसके अलावा जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हैं या नक्सल समस्याओं से रिलेटेड हैं, अब मैं अभी आया हूँ, उन सबको रिव्यू कर रहा हूँ और नक्सल की रोकथाम एक बड़ी प्रायोरिटी है, वो पहले की तरह चलती रहेगी और साथ में अभी बाकी जो भी समस्याएं हैं उनका रिव्यू किया जाएगा और उस हिसाब से आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जज मानवेंद्र मिश्रा के फैसले पर पसीजा सैकड़ों मील दूर बैठे सेवानिवृत्त टाटा मोटर्स कर्मी का दिल। अनाथ बच्चे के सहयोग को यूं आए आगे। जानिए कौन है केवी नागेश। नालंदा के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने चोरी के एक मामले में आरोपी नाबालिग चोर का केस स्टडी कर उसे अपने पैसे देकर जहां मानवता की मिसाल पेश किया, वहीं इस फैसले की गूंज नालंदा से सैकड़ों मील दूर जमशेदपुर में बैठे एक सेवानिवृत्त टाटा मोटर्स कर्मी को सुनाई दिया, जहां उन्होंने जज मानवेंद्र मिश्रा के नाम 2000 का मनी ऑर्डर भेजा ताकि पैसा बच्चे को मिल सके। वैसे सेवानिवृत्त टाटा मोटर्स अधिकारी केवी नागेश ने प्रायोगिक तौर पर 2000 भेजने की बात कही। वहीं पैसे मिलने के बाद उन्होंने 8000 रुपए बच्चे को और सहयोग करने का भरोसा दिलाया है दिया और अपने पैसा देके राशन सब्जी उब्जी खरीद के पेपर में जब पूरा फोटोग्राफ का साथ जब आया है, हम सोचा थोड़ा सा ये सब लोग तो करना चाहिए, थोड़ा बहुत जितना सहायता करने से भी मतलब जितना कम करने से भी चलेगा, लेकिन सबको अपना ये वाला करना चाहिए। सो इसी में हमको बहुत ख़राब लगा एक्चुअली वो पेपर में पढ़ के, इसलिए हम सहायता किया है।
और लोगों के लिए क्या क्या कहना चाहेंगे, और भी जो लोग हैं आपके जैसा? ये एक्चुअली बहुत सा गरीब लोग को आधार कार्ड क्या होता है, राशन कार्ड क्या होता है, वो पता नहीं चलता है। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर के नए एसएसपी एम तमिल वानन ने गुरुवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पूर्व एसएसपी अनूप बिरथरे ने उन्हें पदभार सौंपा। अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए एसएसपी ने बताया कि शहर में विधि व्यवस्था बने रहे, इसे लेकर वह सख्ती के साथ कार्य करेंगे। शहर में रहने वाले लोगों को अनुकूल वातावरण मिले, इसका प्रयास किया जाएगा। महिलाएं, बच्चों और गरीब वर्ग के लोगों को न्याय मिल सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने शहर वासियों से अपील की है कि पुलिस 24 घंटे कार्य कर रही है, ऐसे में आप भी पुलिस का सहयोग करें ताकि जिले को कोरोना मुक्त रखा जा सके। ऑर्डर जो मेंटेनेंस है, वातावरण अनुकूल वातावरण रहे लोगों को शहर में रहने के लिए, उसमें हम लोग को ये रहेगा। तीसरा प्रायोरिटी है हमारा जो है क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, चिल्ड्रन है और आपका जो वीकर सेक्शन है, उन्हीं लोगों के इसमें रहेगा। और जनरली हम ये कोशिश करेंगे पूरा से टीम काम करके कि विक्टिम को जस्टिस जल्दी से जल्दी मिले और पुलिस का रिस्पांस जो है त्वरित हो, ये चीज़ हम लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। और एक अपील करना चाहूँगा सम्मानित जमशेदपुर लोगों के बीच में कि पुलिस हम लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं इस कोविड-19 पैंडेमिक में, तो आप भी हम लोगों को सहयोग करें ताकि जो है अभी तक मुक्त है, कोरोना मुक्त है जो जमशेदपुर, पॉजिटिव पेशेंट्स नहीं आए हैं, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करें। तो ये हमारा जो है अपील है लोगों से। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के उलीडी में कुत्ते को लेकर हुए विवाद में पुजारी की गोली मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला के आरआईटी थाना क्षेत्र पर खरकई नदी में डूबने से 2 की हुई मौत। और जमशेदपुर के नए एसएसपी एम तमिल वानन ने पदभार किया ग्रहण, गिनाई प्राथमिकताएं। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।